हर कोई ठीक है, खुश है, तो बहुत अच्छे। Baba said, बाबा ने कहा, great. बहुत अच्छा। I need to make my feelings मुझे pure and elevated. अपनी भावनाओं को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना है, वो भी निरंतर Maintain बनाए रखना the है feeling वो भावनाओं of को, bringing upliftment to everyone. जो औरों को ऊपर उठाए। Feelings ऐसी भावनाएं so that everyone can ताकि experience peace, हर कोई love, purity. शांति, स्नेह और पवित्रता को So अनुभव the कर सके। practice तो of जो अभ्यास है self-respect स्वमान का, create elevated feelings within the self. तो अपने अंदर श्रेष्ठ भावना As I रचे। notice that I am a living image, जैसे मैं अभ्यास करती हूँ कि I मैं am the one चैतन्य मूर्त हूँ और मैं who ही has to go beyond sound, हूँ जिसको one आवाज से परे वानप्रस्थ में जाना है। and if any thoughts come, और अगर कोई संकल्प आते हैं, either I bestow or या I तो forgive, मैं दाता बनती हूँ या मैं because when the क्षमा thoughts कर of देती any हूँ। souls come in the क्योंकि mind, जब कोई भी आत्मा के संकल्प मन में आते हैं, they come for forgiveness तो or वो they come for blessings. या तो वो वरदान के लिए आते हैं या फिर क्षमा के लिए। Devotees भक्त ask that their desires to be fulfilled. चाहते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। So as much तो जितना I create the feelings based on self-respect, मैं स्वमान के आधार पर भावनाएं बनाती हूँ, I can easily मैं बहुत convey, आसानी से spread those feelings उन भावनाओं को फैला सकती हूँ, very, very far all over the world. बहुत बहुत दूर तक, पूरे विश्व में। Baba had been reminding us of service through the mind. बाबा हमें मनसा सेवा के बारे में Which is याद very दिलाते hidden हैं, but very powerful. जो कि गुप्त है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। So I go deep within तो मैं गहराई में अंदर जाती हूँ and clear, clean, और साफ और स्पष्ट and elevate my feelings. और अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करती हूँ And experiment with it. और उसके साथ प्रयोग करती हूँ। Those feelings वो भावनाएं remove the obstacles of other विघ्न souls. और आत्माओं के विघ्न हर सकती हैं। Feelings actually are from the heart. भावनाएं Not just वास्तव the में intellect. दिल से होती हैं, सिर्फ बुद्धि से नहीं। To make everyone feel elevated, हर एक को श्रेष्ठ महसूस कराने के लिए elevated feelings towards the soul. मैं श्रेष्ठ भावना रखती हूँ आत्माओं के प्रति। Is actually the blessings वो that I वास्तव can में share with others. दुआएं हैं जो मैं औरों के साथ बांट सकती हूँ। Then there are elevated wishes. और फिर शुभकामनाएं हैं। We say, I wish you. हम कहते हैं इसको मेरी कहते हैं कामना है,
What do I wish? मैं क्या कामना करती हूँ That soul कि वो आत्मा feels elevated, become elevated. श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठ महसूस करे। Baba wants our inner self to be full. बाबा चाहते हैं कि हम निरंतर अंदर से भरपूर हो, हर संकल्प, हर भावना शुभ हो, श्रेष्ठ हो। And the method is to practice और विधि है self-respect अभ्यास करना, and स्वमान का और धारण our करना body signal. अव्यक्त इशारों को। Let's be in that stage. तो आइए उस स्थिति में स्थित होते हैं This experience. और ये अनुभव करते हैं। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि जो भी ज्ञान के खजाने प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां है, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दादा के बच्चे मास्टर दादा बनो। खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही। सभी कहते भी हो ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार। अधिकार है तो सफल करो और
और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई न कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते जाओ। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्रह्मात्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि पाप ने आपको सफलता भाव का वरदान दिया। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्रह्मांड आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। ओम शांति। ओम शांति। For solitude, एकांत प्रिय practice concentration, और एकाग्रता का अभ्यास करें। who is full of good wishes and pure feelings. मैं Practice of शुभ yoga भावना शुभ कामना I संपन्न आत्मा one हूँ। with pure, योगाभ्यास thoughts, मैं शुभ a चिंतक master ocean of मास्टर forgiveness, क्षमा का सागर with the rays of अपने pure शुभ light, संकल्पों की किरणों द्वारा spreading विश्व के rays, चारों good तरफ wishes and शुभ pure भावना feelings शुभ कामना की किरणें everywhere फैला on रही earth. हूँ। अनेक All आत्माएं souls सुख are शांति becoming complete संपन्न with happiness बन and रही हैं। thoughts. चिंतन है How can I always have सदा good wishes सदा and शुभ pure भावना feelings? शुभ कामना कैसे Awake रखें? signal. अव्यक्त इशारे हैं। Solitude means a great एकांतवासी embodiment of अर्थात experience. अनुभवी मूर्त। According to the वर्तमान present समय moment, के we प्रमाण are close अभी to the stage of वान retirement. प्रस्थ अवस्था के Those who are in the समीप stage हो। of retirement वानप्रस्थी don't indulge. गुड़ियों का खेल नहीं Those करते in हैं। the stage of retirement वानप्रस्थी stay in solitude एकांत and और remember. सिमरन में रहते हैं। So, जो all आप of सब you who are in the तो unlimited आप सब stage of बेहद retirement के always वानप्रस्थी stay in सदा thoughts of one. एक के अंत में That is, अर्थात always be in निरंतर solitude एकांत and में be an embodiment सदा of remembrance. स्मृति स्वरूप रहो। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Welcome to ओम Victory शांति। Room. अव्यक्ति परिवार में Today's आपका day स्वागत है is और आज है love दिन for 7 solitude and एकांत practice प्रिय और concentration. एकाग्रता का Today's अभ्यास topic करें और arises आज from का a टॉपिक soul है who is full of good wishes and pure feelings. मैं शुभ भावना So शुभ let's कामना listen to संपन्न Moini आत्मा हूँ। Didi तो and आइए अब हम practice मोहिनी it. दीदी से सुनते Today हैं we are chit-chat, और फिर हमारा Vicky अव्यक्ति and परिवार का Eric. रूरिहान रहेगा एरिक भाई और मोहिनी दीदी के साथ। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। Okay, yes.
ठीक very है, good. बहुत अच्छे। Mm, that's great, right? A तो ये व्यक्ति बहुत अच्छी परिवार, बात है ना, अव्यक्ति everyone is परिवार, well. हर कोई अच्छा है। They say when God comes, He वो reveals कहते His हैं secrets. जब परमात्मा आते हैं तो वो राज One thing बताते हैं। everyone तो एक बात जो हर in the कोई, world requires, the feeling हर that I will be किसी को ये successful. भावना जरूरत होती है, वो ये And होता है Baba कि मैं has given us सफल this birthright. हूँ, और बाबा ने हमें जन्म से अधिकार दे दिया है But the सफलता का। secret is लेकिन जो राज है donate, distribute, कि give. देना है, देना है, Donate, distribute, and give. देना है, बांटना है, As much और you give, जितना you आप put it, देंगे तो जो हम there will be उसको success. हम प्रयोग करते हैं तो So हम if I सफल होते हैं। remember तो अगर हम Baba's सब ये याद great रखें, mantra, बाबा का ये महामंत्र, give, देना, whether it is treasures of चाहे knowledge, वो खजाने हैं ज्ञान के, virtues, चाहे गुण हैं या शक्तियां हैं, thoughts are most valuable, संकल्प सबसे ज्यादा and then मूल्यवान also है, words. और फिर उसके साथ साथ But in शब्द। any way, we लेकिन serve the कोई yajna भी रीति से हम यज्ञ की सेवा करते हैं, because when you give, क्योंकि जब आप देते हैं instantly not only there is तो success, तुरंत ही सिर्फ सफलता but ही नहीं, deeply within लेकिन you know गहराई में हम ये that जानते now I हैं will be able to कि claim अब my मैं birthright. अपना जन्मसिद्ध अधिकार ले पाऊंगा। If I say, okay, I want अगर to मैं give कहती हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे whatever I देना, can, मैं देना चाहती हूँ, जो भी time, मैं दे strength, सकती हूँ, money, चाहे धन है मान लो, or anything which is या of कोई भी ऐसी material, चीज जो भी जो somewhere deeply, स्थूल है, तो कहीं ना कहीं Baba गहराई से, गहराई guarantees में you बाबा हमें गारंटी you करते हैं definitely will कि get आप dal roti जरूर as से, you said. आपको दाल रोटी जरूर मिलेगी, बाबा ने कहा है। Nature will provide you तो because प्रकृति everything आपको comes दाल रोटी from the देगी, nature. क्योंकि जो स्थूल चीजें हैं वो प्रकृति से Whether it आती is हैं, shelter, whether it चाहे is वो food, whatever भोजन we है, need. चाहे छत है ऊपर, या जो भी जरूरतें हैं So शरीर always के, remember, तो हमेशा याद रखें have to give. कि हमें देना है, लेने के लिए देना है। Give and get, no, it's a common कहते हैं saying. ना, कहते हैं दो और लो, कहते भी हैं ऐसा। And और in month of January, जनवरी मास में even Baba says is month of बाबा tapasya, कहते भी हैं कि ये is तपस्या January, मास है, and लेकिन जनवरी January है, also तो जनवरी में we भी clean हमें सफाई करना अच्छा लगता है, whether at center or चाहे at सेंटर home, पर या आपके घरों में, because month of क्योंकि January जनवरी Baba मास says I में clean हमें every सुलझाना step. होती है और And सफाई wherever करनी we होती है। are जहाँ पर भी हम cleansing, यहाँ कर रहे हैं, हार्मनी we हाउस में have हम to कर रहे हैं, decorate and क्योंकि हमें everything सजाना है, clean तो सब कुछ साफ होना चाहिए, so that everything feels very pure. ताकि हर सब कुछ बहुत शुद्ध So when Baba महसूस हो। talks of pure तो जब बाबा feelings, बात करते हैं शुद्ध भावना की, first you have to clean, right? तो सबसे पहले आपको साफ If it करना is होता है ना। anything about अगर anyone from कुछ past भी है कोई generations, के प्रति भी, कोई पुराने बीती से you उसका won't be able to give blessing to that soul. भाव बैठा हुआ है, तो हम उनको वरदान Even if दुआएं we नहीं दे see the पाएंगे। same mistake चाहे happening, हम देखें भी कि that वही गलती person दोबारा हो रही है वो immediately व्यक्ति से, forgive. तो तुरंत ही And as उसको very क्षमा कर humble दें। being, बहुत श्रेष्ठ भावना रखें, some ताकि gift you have given to that soul. आपने कुछ उस आत्मा को गिफ्ट दी, And you will feel good about और it. आपको उसके बाद उसके लिए बहुत And अच्छा when you महसूस feel होगा। good, you will have और good जब आपको wishes. अच्छा महसूस होगा, फिर आप शुभकामना रख If you're सकते not हैं। feeling good, अगर हम you cannot अच्छा have good wishes for that भावना soul. नहीं है, तो फिर हम शुभकामना So नहीं deeply देख connected. सकते। तो ये इतनी गहरी रीति से जुड़ा हुआ है। So clean it तो with उसको साफ करें, क्षमा thinking करके, that soul needs help, सोचते हुए कि उस आत्मा को मदद चाहिए, cooperating, as सहयोग Baba देते says, हुए, through जैसे कि बाबा ने कहा, संकल्pas. दे अपने संकल्पों द्वारा Very दे। beautiful तो actually, ये if इतना you सुंदर है ना, have वास्तव में true अगर love for the आपको soul. सच्चा स्नेह है आत्माओं के प्रति, How you feel souls, कैसे very आपको elevated, very uplifted. आत्माएं बहुत श्रेष्ठ और
उनको ऊपर उठाने की भावना। तो जब वो ऐसा महसूस करते हैं तो उनको बहुत प्रेरणा आती है, क्योंकि वो फिर वो और पुरुषार्थ करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम किसी आत्मा को ऐसे महसूस कराएं कि आप, मुझे नहीं लगता आप कर सकते हैं, आपका तो कुछ नहीं है, आप ये नहीं मैनेज कर सकते। मुझे याद है हम सारे, मैंने तो कितनी बारी कोई ऐसे हाथ खड़े कर दिए होंगे, विशेष करके जब हमारे को कोई ठीक कराता है तो दीदी मनमोहिनी कहते थे मैं तो सही नहीं कर पाई, तो ऐसे, तो मैं इसलिए मैं नहीं, अब से मैं नहीं करूंगी, मैं ठीक तो मैंने नहीं करा। तो हम जैसे छोटे होते थे ना, हम कहते मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ, नहीं मुझे, मैं नहीं कर सकती। तो नहीं, वो कहते थे नहीं आपको ही करना है, आप ही हैं जो करेंगे। तो मुझे अभी भी याद है, तो मैं इतनी सारी बारी बातें याद कर रही थी जो दीदी मनमोहिनी ने कही, लेकिन आप ही हो जिसे ये करना है। तो फिर आप अंदर में, क्योंकि जो उनके शब्द थे वो ऐसे वो जैसे कि आशा दे रही हैं, जैसे हिम्मत दे रही है, और जैसे कि निर्देश भी कि हाँ आपको करना है और आप इसे कर भी पाएंगे। और एक जो चीज दीदी ने हमेशा सिखाई कि अचानक वो पूछ लेते थे कि आप क्लास लो, क्लास दो। तो दीदी अच्छा होता अगर 1 घंटा पहले तो कम से कम बताया होता, ताकि मैं तैयारी कर लेती। तो वो मुस्कुराते थे, वो कहते थे आप गंगा नहीं है, तो मैं कहती थी हूँ। तो कहते थे गंगा तो निरंतर बहती है ना, आप कोई तालाब तो नहीं हो। तो मुझे वो शब्द भूलते नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वो हमें अ, ऊपर उठा रहे हैं कि आप तालाब नहीं है, कि आप प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ऐसे खड़े हुए नहीं हैं, आप गंगा हैं जो निरंतर बहती है। मुझे नहीं पता कितनों ने देखा है कि गंगा को देखा है आपने, किसी ने देखा है गंगा को? हो सकता है हम आपको एक बार दिखाएंगे। तो एक बहुत सुंदर ऐसे आवाज होती है पानी के बहाव की, झरने की। मुझे याद है एक बार दादी जानकी को जाना था एक प्रोग्राम के लिए हरिद्वार में, तो उन्होंने कहा कि आप आओ, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कहीं गए और मैंने कहा नहीं मैं यहीं बैठूंगी, तो गंगा के पास किनारे। तो मैं वहां बैठी और मैं सही में मुझे महसूस हुआ जैसे वो कहते हैं उसको, कहते हैं ना गंगा पतित पावनी है, वो कहते हैं। लेकिन जरूर से वहां पर ऐसी भावनाएं थी, और पूरा जो गंगा के तट पर अलग अलग वहां पे आश्रम हैं, तो बहुत सारे भजन कीर्तन ऐसे गीत भक्ति के वहां पे हर समय चलते रहते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब आपकी शुभ भावनाएं होती है आत्मा के प्रति, तो आपकी जो शुभकामनाएं होती हैं, मतलब उनको शक्ति देती है, हिम्मत दें कि वो कर पाए जो उनको करना है। तो ये इतना दिलचस्प है, मुझे नहीं पता कि आप कितने में से, आप में से इन्हें अनुभव करा कि जो हमारा जो निमित्त है मुख्य, वो सिर्फ हमें, जैसे कि हमें सिर्फ प्रोत्साहन देते हैं। तो वही बाबा का अर्थ है कि शुभ भावना, यानी कि वो सबसे पहले उनको साफ करें और फिर उनको श्रेष्ठ बनाएं, देखते हुए कि जो कुछ भी और अन्य आत्माओं में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो आत्मा संपन्न बने, क्योंकि आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, और वहीं पर हमें उसको संपन्न बनाना है, उनको शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए उनके प्रति। अगर भावनाएं श्रेष्ठ नहीं होंगी तो सही में आप शुभकामना दे नहीं सकते, वो जैसे कि मिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत सुंदर है कि हम बनाए रखें वो स्थिति को, कि आवाज से उपराम परे हो जाए। छोटी गुड़ियों के साथ नहीं खेलना, कुछ भी हुआ जो हो गया, बीती सो बीती,
उसको भूल जाएं। And these days it does और happen इन because दिनों ऐसा होता you है ना, don't want क्योंकि to lose your हम thoughts, which is the अपने main संकल्पों को, treasure of yours, जो हमारा into मुख्य useless खजाना things. है, उसको व्यर्थ You चीजों want में to नहीं lose प्रयोग it. करना चाहते, Happy 1 मिनट के things लिए भी are नहीं। okay. होता है तो Just कहते हैं forget ठीक है, it. कोई बात नहीं, आप उसको भूल जाते हैं ना। Even if you try to, what happens अगर is आप उसको you याद don't करने की remember. कोशिश You भी don't करें तो आप remember. याद नहीं करते पाते, Because we don't want our क्योंकि हम feelings to be disturbed, right? हम ये नहीं चाहते कि हमारी भावनाएं डिस्टर्ब हो जाएं। We don't want our feelings to be हम अपनी mixed भावनाओं with को divine मिक्स one. नहीं हो जाए, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ भावना हो, उसमें कुछ So मिक्स Baba is नहीं हो। saying, keep तो बाबा increasing कह your रहे हैं कि बढ़ाते capacity. रहना अपनी This क्षमता is को। a very good power. तो ये बहुत अच्छी शक्ति है, You can forgive Master जहाँ पर आप Sagar, क्षमा भी कर forgiveness. सकते हैं। मास्टर सागर Go क्षमा के beyond. When you उपराम go चले beyond जाएं। the जब आप sound, उपराम जाते हैं, you are आवाज के giving परे power to जाते other हैं, one also. तो आप दूसरे को भी शक्ति देते हैं। It's not because I am तो ये before इसलिए we नहीं है used to क्योंकि go पहले beyond हम sound. Now I am आवाज upset, के I परे don't जाते थे। answer, अगर okay. अगर नाराज हैं तो I won't हम कहते थे reply. ओके ठीक है, मुझे जवाब नहीं देना, मुझे बात नहीं करनी, मैं किससे बात Not नहीं that करूंगी। way. नहीं, वैसा वाला Going आवाज के परे beyond नहीं, sound, but getting merged लेकिन समाना, समा जाना in Baba's love. बाबा के So that स्नेह whatever में, vibrations ताकि I spread. जो वाइब्रेशंस हैं So जो मैं Baba talks a फैलाऊं। lot about these बाबा days, इतनी बात करते हैं ना इन दिनों spiritual कि vibrations. रूहानी वाइब्रेशंस फैलाएं। So vibrations which I spread तो जो वाइब्रेशंस जो मैं फैलाती हूँ, will help the soul. वो आत्मा को मदद करता है। As I had mentioned before, that जैसे कि मैंने whenever पहले भी one is बताया, upset because of अगर anything, कोई नाराज भी है go कोई to Baba's room. कारणवश, तो बाबा के कमरे में Give चले that जाएं। thought to Baba. बाबा को वो And संकल्प दें, immediately और कैसे changes तुरंत will ही come in that soul. परिवर्तन आ जाएगा उस आत्मा के अंदर। That soul will feel वो आत्मा it's going महसूस to be करेगी, तो मुझे ऐसा I नहीं should करना be चाहिए, upset. मुझे नाराज नहीं होना Baba चाहिए, is working on that क्योंकि soul. बाबा उस आत्मा पर कार्य कर रहे होते हैं। If we keep doing all the अगर time हम हर amongst समय ourselves, आपस में ही some करते karmic रहेंगे, तो accounts are कुछ there, कर्मों का some get खाता तो settled, है, some कुछ get चुक तो हो at the जाता same है, time. कुछ रचा जाता है उसी समय पर। Baba can help that soul. I बाबा can उस only आत्मा have को मदद happy कर सकते हैं, मैं सिर्फ feelings श्रेष्ठ and good भावना wishes. और शुभकामना रख That सकती much हूँ। I have to do. उतना मुझे करना है पूरा समय। Because just imagine, क्योंकि सोच के we all देखें have कि to go together with हम Baba. सबको इकट्ठे जाना है बाबा के साथ। If we all have to go together, अगर हम सबको what should इकट्ठे we जाना have? है, तो हम Elevated सबको state वो situation. श्रेष्ठ स्थिति चाहिए। So this practice of तो ये जो self-respect, अभ्यास है स्वमान का, all of us at the same time हम is सबको helping us एक all समय पर, ये हम सबको मदद कर to रहा है become complete, ताकि हम to be संपूर्ण Baba बने, ताकि हम बाप समान बने। because we all are practicing क्योंकि हम सब same अभ्यास time, कर रहे same हैं, thought, एक ही समय पर एक ही संकल्प, doing collectively meditation. और संगठित योग भी कर रहे हैं। So clean and then fill it. Make तो it साफ complete. और फिर उसको श्रेष्ठ बनाएं। What best I can think for this person? सबसे अच्छा मैं इस व्यक्ति के लिए क्या सोच सकती हूँ, What auspicious can happen to that क्या person? शुभ उस व्यक्ति के लिए हो सकता है। So my thoughts will become powerful, तो मेरे संकल्प भी शक्तिशाली हो जाएंगे, but it will have लेकिन वो capacity to give उनमें others क्षमता होगी कि वो good औरों को wishes. दे पाएंगे शुभ I am भावना, talking and I'm शुभकामना। feeling it. मैं बात How भी कर रही हूँ तो beautiful, मैं महसूस कर रही हूँ कि how कितना powerful सुंदर, this कितना practice शक्तिशाली ये अभ्यास है, of pure feelings and good शुभ wishes. भावना और शुभकामना का। ओम शांति। Om Shanti. ओम Welcome शांति। to Avyakti Journey, Avyakti स्वागत है Parivar आपका Channel, अव्यक्ति where we यात्रा में, strive to अव्यक्ति get परिवार the के depths of रूहान Baba's wisdom, इकट्ठे बाबा के welcome ज्ञान Brother को Angel Brother Eric. खोजते हुए। आपका स्वागत है फरिश्ते एरिक भाई। ओम शांति भूमि जी, मोहिनी दीदी।
अवितक्ति परिवार के सारे जीज। मुझे धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मोहिनी दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप बता रहे थे, कैसे भावनाओं को शुद्ध बनाना है, साफ बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो शुभकामनाएं जो है वो शक्तिशाली हो सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कल की मूल्य के बारे में। तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं अभी भी चिंतन कर रहा हूँ पिछले की इतवार की मूल्य पर। और ये जो संकल्प बाबा ने दिया कि चाहे आपको आकारी बनना है या निराकारी बनना है, तो एक चीज जो होगा वो है कि निरंकारी बनना होगा। और मैं सोच रहा था कि क्या हम थोड़ा ये रूरिहान करें हमारी यात्रा कि वो निरंकारी होने के लिए। और मैं सोच रहा था कि आप क्या सोचते हैं कि कई बार मैं बाबा को सुन रहा था, बाबा कहते हुए कि जैसे कि कहेंगे कामना का उल्टा है कि एकदम कि निस्वार्थ। और मुझे हमेशा लगा ये इतना दिलचस्प आइडिया है कि अहंकार होता है कि अंदर की सूक्ष्म कामनाओं को भरना, या क्या हमें चाहिए सब कुछ। और मैं सोच रहा था कैसे आप देखेंगे कि हम कैसे निरहंकारी बनते हैं, जो निरंकारी जुड़ा होता है। जैसे कि हम बता रहे थे शुभ भावना, या ऐसे नहीं कि बाबा हमसे कह रहे हैं कि हम निस्वार्थ हो। आज बाबा ने कहा ना फिलैंथ्रोपिस्ट जो बहुत देते हैं, महादानी होते हैं। और जो हमें रोकता है, जो हम इतने बेहद के दाता बनने में, वो है होता है हमारी ईगो या अहंकार होता है। क्योंकि अभी तक भी हम अपने जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। क्या आप वो एक संबंध देखते हैं कि अहंकार को, और कि हम अपने आप को बांध के रखते हैं, हमारी क्षमता जो हम दूसरों को दे सकें, और या महादानी बन सकें, या फिलैंथ्रोपिस्ट जो बाबा ने कहा। हाँ, हम देना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम वो अहंकार से देते हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं कोई इच्छा होती है गहरी रीति से कि मेरी अपनी पहचान हो। जैसे कि मेरे व्यक्तित्व को पहचाना जाए कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान देती हूँ मेरे को। तो जैसे अंदर में गहराई में कुछ कुछ इच्छाएं होते हैं, जैसे कि खुद के प्रति होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हम देना चाहते हैं। लेकिन अंदर गहराई में वो जो अहंकार होता है, जो होता है, हाँ, अहंकार जरूर से वो हमारे अपनी इच्छाओं से आता है कि वो इच्छाएं पूरी हों। और अगर आप हमेशा सोचते हैं कि ये बाबा का ज्ञान है, ये बाबा है जो देते हैं, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, लेकिन ये जो पहचान है, या कि बाबा कहते हैं ना नाम मान शांत, तो ये बहुत सूक्ष्म इच्छा होती है कि मुझे मान्यता मिले। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि जितना आप बहुत निर्माण हो सकते हैं अगर आपको पता हो ये बाबा है जिन्होंने दिया है, और बाबा का नाम बाला होना है। तो हमें सिर्फ गुप्त रहना है। तो मुझे वो एटलीस्ट मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि लोग सिर्फ मेरा नाम लें। तो ये बाबा है, और जितना हम ये करते हैं तो उतना बाबा हमें और आगे रखते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं उनकी इच्छा होती है आगे आने की, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन कई होते हैं जो गुप्त होते हैं, और बाबा उनको आगे रख देते हैं हर समय। तो इसलिए तो निर्माण होना, तो हमें अपनी इच्छाओं से मुक्त होना होगा। जो बाबा जैसे बताते हैं निर्माणता को मुरली में, जैसे पिछले संडे की, तो हम सब चाहते हैं कि हम निर्माण हो, क्योंकि अगर हम सही में इतना निर्माण होना चाहते हैं। और कई बारी मैं सोचती हूँ कि कैसे हम बाबा कितनी बारी अलग अलग तरह का अहंकार बताते हैं, और कई बारी मैं सोचता हूँ मुझे पता कैसे चले कि मुझे अभी तक भी अहंकार है।
कैसे पता चले अहंकार है और कैसे तरह का अहंकार है, कितने कोई कोई टेस्ट होता है अहंकार का जो हम ले सकते हैं? जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो हमें कोई अहंकार का टेस्ट दे दे और हमें पता लगे अच्छा अभी इतना ईगो है। क्या ये जरूरी है जानना कि ईगो है, या हम आपसे पूछे आप बता सकते हैं कैसे कार्य करता है ये? तो गहराई में जो संतुष्टता की कमी होती है, भरपूरता की जो कमी होती है, वो सही में आता है क्योंकि वो अहंकार से आता है। क्योंकि अ, जब आप निर्माण होते हो तो जैसे कुछ उसमें एक रॉयल्टी होती है, जैसे कि एक अंदर की भरपूरता होती है। तो मैं समझती हूँ कि जो निर्माण यानी कि हमको सब कुछ बाबा से प्राप्त हो गया है, क्योंकि अहंकार में हमारी इच्छाएं बार बार ऊपर आती हैं। और मैं ये कर सकती थी, मुझे मुझे ये पार्ट मिला होता, क्यों मेरा नाम वहां लिया नहीं गया? तो जैसे कि वो भावनाएं है कि कुछ और मिलता या होता या मेरे को प्राप्त होता, तो वो अंदर में गहरी संतुष्टता या भरपूरता नहीं होती। तो मैं समझती हूँ कि बाबा उदाहरण देते हैं ना कि जो बहुत बहुत ऊंचे पद पे होते हैं, तो वो कहते हैं ना, बाबा एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन अगर आप किसी से मिले भी जो रॉयल परिवार के होते हैं ना, किसी प्लेन में, विशेष करके जब मैं उदयपुर से जाती हूँ, तो उदयपुर में वहां पे ऐसे राजाएं रहते थे। तो कभी भी कोई रॉयल फैमिली परिवार का वहां प्लेन में होता है, तो चाहे लोगों को पता भी नहीं हो, लेकिन आप देख सकते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है। क्योंकि रॉयल लोगों को ऐसे ट्रेन करा जाता है, हेल्दी होते हैं, वो दिखते हैं, उनके कपड़े भी ऐसे होते हैं, लेकिन उनके मैनर्स जो होते हैं वो बहुत निर्माण होते हैं। मतलब वो उस अहंकार के साथ नहीं आते कि मैं रॉयल परिवार का हूँ, मैं बड़े परिवार का हूँ, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व हो तो इतना निर्माण होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत रॉयल होता है। तो मैं समझती हूँ कि अहंकार रॉयल्टी नहीं है, जो निर्माणता है वो बहुत रॉयल्टी। अगर आप सही में रॉयल हैं, रॉयल यानी कि आप महान हैं, तो चाहे परिवार से या आपके पद से, तो आप बहुत निर्माण होंगे, क्योंकि आप महसूस करते हो आप सेवा पर हो। आप आप मनुष्य लोगों की सेवा पर हो, या आपकी स्टेट पे या जिसकी भी। तो जब सही में सेवा की बात आती है तो निर्माणता हो चाहिए होती है, कोई उसमें अहंकार नहीं होता। आपने देखा होगा ना, कोई लीडर्स होते हैं, वो इतना कुछ करते हैं लेकिन वो बहुत निर्माण होते हैं, लेकिन कई होते हैं उनमें तो बहुत अभिमान होता है कि उनकी पावर का, अथॉरिटी का, कि उनका ये स्टेटस। तो वैसे ही कोई भी बाबा के बच्चे के लिए भी वैसा ही होता है। मैं समझती हूँ कि बाबा ईगो का जो या अहंकार को जोड़ते हैं देह से। तो हम पिछले जन्म से आए हैं जहाँ पे बहुत अहंकार था, और इतने साल मेरे को लगा कि मैंने बहुत बहुत और निरहंकारी बना, लेकिन निर्माण बना। लेकिन कैसे, क्या हम सही में निर्माण बन सकते हैं कि हम कोई परिस्थिति में हो और कोई बातचीत हो रही है, कि आपको लगता है कि हम कैसे कहूँ, क्या ये नेचुरल हो जाता है निर्माण होना, क्या हमें बनना पड़ता है? कि जैसे आपने कहा ना, अगर आप स्नेही हो तो स्नेही हो, आपको आपको जबरदस्ती नहीं करना होता। लेकिन वैसे कि अगर मुझे अभिमान नहीं होना, अगर मुझे निर्माण होना है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि हम और निर्माण हो? क्या हम उसको थोड़ा धक्का मार सकते हैं? तो कैसे निर्माण बने? तो आप तो हमें देखना है कि कितना परसेंट निर्माणता है, 80 या 90%। तो जितना निर्माणता है, तो अंदर में जो गहरी हर परिस्थिति के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो उस परसेंटेज से आएगा। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन तो ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं। ये जैसे कि अंदर में इच्छाएं नहीं होती। मुझे याद है उसमें निर्माणता में बहुत कशिश होती है और बहुत दिखाई भी देती है, क्योंकि आप
किसी चीज के लिए बाहर देख नहीं रहे हैं। एक बारी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठी थी और कोई परिस्थिति थी वहां पर, और मैंने कहा कि चलो मैं बैठ के बाबा को याद करती हूँ शांति में। कोई एयर इंडिया के ऑफिसर आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ आसपास, आप धीरे नहीं हो रहे। तो वो सब चिल्ला रहे थे स्टाफ पे, सब पर। और मैंने कहा कि इस वो मदद कैसे करेगा, चाहे जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जो नहीं होगा, जो होना है वही होगा। तो लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि वो कुछ वाइब्रेशन से जैसे आकर्षित हुए और वो आए, और फिर वो जरूर से वो बात करने लगे और चीजों के बारे में। तो मैं समझती हूँ कि जब आप स्वाभाविक रीति से स्नेही होते हैं, शांत होते हैं, से परिस्थितियों में प्रतिक्रिया नहीं करते, जैसे कि वो मैं ब्रह्मा कुमारी के प्रेसिडेंट हूँ, तो ये ऐसा होना चाहिए मेरे लिए। तो हमें वो पहचान नहीं चाहिए ना, लेकिन हम स्वाभाविक रीति से शांत हैं, हम अभी भी उन आत्माओं के प्रति स्नेही हैं, तो वो आते हैं ना, क्योंकि वो वाइब्रेशंस। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम वो स्नेह की रॉयल्टी, पवित्रता बनाए रखते हैं, शांति, तो उस हमारी निर्माणता से आता है। अगर मैं वही बोल रही हूँ जिस जो आप बोल रहे हैं उसके संबंध में, हाँ मेरे लिए ये संबंध में है पूरे मंथ महीने के में, क्योंकि साइलेंस में जाना और हम अनुभव करना चाहते हैं ना ये अव्यक्त स्थिति को, ब्रह्मा बाबा के समीप वो आकारी रूप में। लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब बाबा ने कहा कि क्या आपको रोकता है आपके फरिश्ता रूप में जाने के लिए, वो ये जो अहंकार है जो हमें रोकता है, हम स्वाभाविक और निरंतर हो हमारे आकारी या जो हमारे निराकारी स्थिति में भी। तो जैसे पहले अशरीरी बनने से पहले मुझे निरहंकारी बनना है, और मेरे मन में मैंने रखा, मुझे लगा कि पहले निरहंकारी बनने के लिए मुझे अशरीरी पहले बना है। अब इतना कंफ्यूजन हो गया, कौन सा पहले आता है, तो पहले चिकन आता है या एग आता है, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो अहंकार हमें रोकता है ताकि हम सूक्ष्म ना बन पाए या आकारी ना बन पाए। तो लेकिन अहंकार भी इतना सूक्ष्म होता है, उसको पहचानना और उसको निकालना। तो मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा समय था आपके ब्राह्मण जीवन में जहां पर आपने खुद से कोशिश करी निकालने की, जो कुछ भी अहंकार थे, कोई भी तरह का अहंकार, क्या आपको लगा कि ऐसा कोई आपने विशेष पुरुषार्थ किया ताकि आप और निरंकारी बने, या ये एकदम स्वाभाविक हो गया बिना सोचे ही? मैं उदाहरण सोच सकती हूँ पेड़ का, कि जितना पेड़ में फल होते हैं और फिर वो उतना ही झुकता है। तो अगर आपके अंदर अंदर की प्राप्तियां हैं, मतलब अगर संतुष्टता है, आप खुश हैं, सब कुछ, तो आप स्वाभाविक रीति से निर्माण होते हैं ना। हाँ जरूर से शरीर स्थिति और निरहंकारी स्थिति का आपस में बहुत संबंध है गहरा, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि जब फल और प्राप्तियां होते हैं, जब हम सफल होते हैं, सफलता होती है, जब हम सही में सफल होते हैं, तो वो सारे निर्माण होते हैं। मुझे नहीं पता कितने आप में से जानते हो कि एयर इंडिया जो है, प्राइवेट कंपनी ने, एयर इंडिया, टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर करा है। तो वो पहले भी थी उनके पास, अब दोबारा से गवर्नमेंट ने बेच के उन्होंने ले ली। तो अगर आप देखें, एक बार वो एयरपोर्ट पे थे, हमारे साथ लाउंज में बैठे हुए थे टाटा के, वो जैसे कि, क्योंकि लोग उनको साथ थे और लेके जा रहे थे, किसी ने बताया कि ये टाटा के वो बड़े हैं। तो इतना दिलचस्प था कि वो इतने गुप्त थे, इतने निर्माण थे, और वो जो वो चीजें बना रहे हैं इस समय भारत में, इतना आश्चर्यचकित। सो हमेशा जो महान लोग होते हैं वो हमेशा निर्माण होंगे। तो वो तो ह्यूमिलिटी जैसे निर्माणता जैसे रियलिटी हो जाती है। मैं जरूर से कहूंगी कि जब हिंदी में स्वमान होता है, जो आप अपने सम्मान को जानते हो, स्वमान को, तो आपको फिर अभिमान नहीं होता। तो स्वमान की कमी से भी, क्योंकि
लोग फिर अहंकार से वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे चलेंगे, वो ऐसे बात भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको भर रहे हैं, अपने स्वमान को भर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो अभ्यास है स्वमान का अभ्यास, वो हमारे अभिमान को निकाल सकता है। तो सिर्फ देह भान ही नहीं है, लेकिन ये सारे जो कुछ भी है, जो आत्मा की विशेषताएं हैं, जितना हम उनको इमर्ज करते हैं, उतना जो अहंकार है वो गायब होता जाएगा। क्योंकि जो अहंकार है वो बनाया गया है, तो हमें उसको कम करना है, उसको खत्म करना है, दोनों रीति से। तो स्वमान के अभ्यास के द्वारा मैं समझती हूँ कि ये जरूर से कम होता जाता है, जो कुछ भी थोड़ा अहंकार है अंदर में। हाँ, क्योंकि कई बारी मुझे नहीं पता कि कई बारी मैं देखता हूँ कि मैं कुछ कहता हूँ और मैं कहता हूँ क्या इसमें थोड़ा सा अहंकार था? हाँ, थोड़ा सा था, चलो। और जब बाबा कहते हैं कि इतने सारे रूप है ना अहंकार के, तो मैं सोच रहा था कौन से ऐसे रूप है। तो जैसे मैं चेकअप कर रहा था, मेरे आंखें, मेरे कान, कहाँ है अहंकार? और तो एक अहंकार होता है शरीर का, बुद्धि का अहंकार, अपने पर्सनालिटी का अहंकार, कि मेरे पास क्या क्या है। और मैंने सोचा इतने सारे, और मैं जोड़ रहा था कि अहंकार को वो छोटी प्रॉब्लम है, कि जैसे बाबा जो बता रहे हैं कि हम निस्वार्थ हो। ये मुझे याद है कि दादी जैसे कहते थे, मैंने कभी दादी को नहीं कहा कि दादी को ये अच्छा लगेगा। जब भी कोई उनकी कोई व्यक्तिगत जरूरत, दादी कहे नहीं मुझे टेनिस खेलना है, उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने कि कभी नहीं कहा कि टेनिस खेलना है। लेकिन ऐसे लगता था कि वो हमेशा सेवा करना चाहती थी औरों की। और मुझे लगा कि कई बारी मुझे ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे अपने लिए समय चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था ज्ञान में, तो शाम होती थी तो मैं थोड़ा थक जाता था, और थोड़ा अपने मन में नकारात्मक भी था। तो मैं बाबा को कह रहा था, बाबा किसी आज कोई स्टूडेंट को आज मत भेज देना प्लीज, बाबा कोई किसी को मत भेजना आना। तो जैसे मैं अपने बेडरूम में छुप रहा था कि 7 बजे की कोई ऐसे डोर बेल ना बजाए, कि मुझे शाम अपने लिए चाहिए। और 7 बजे के 5 मिनट बाद, ठीक है अब पूरी शाम मेरी है। तो और फिर 7:05 पे कोई डोर बेल को मैं कहते ओहो स्टूडेंट आ रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगेगा उसके बाद, ज्ञान देने के बाद और 1 घंटे बाद। लेकिन अंदर में एक जैसे कि एक भावना होती थी कि मुझे अपने लिए समय चाहिए। और अब मैंने देखा है कि ठीक है मैं बदल गया हूँ, लेकिन फिर भी वो जो निस्वार्थ जो भावना है, क्या मैं पूरी तरह से निस्वार्थ बना है? मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी मैं टेनिस खेलता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ। ब्रह्मा बाबा हर रोज सुबह वॉक पर जाते थे। बाबा बैडमिंटन भी खेलते थे, बाबा क्रिकेट भी खेलते थे, मैं भी बाबा के साथ खेलती थी। दादी प्रकाश मणि भी आनंद देती थी जब हम पीस पार्क जाते थे और थोड़ा बहुत चलते थे। लेकिन एक जैसे कि एक बैलेंस बनाए रखना, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ जो है सब कुछ मेरे लिए है। अगर आप देखें नए साल का मैसेज बाबा ने कहा कि हम सबको ये शरीर का भी ख्याल रखना है। तो इन दिनों में हमेशा हर एक को कहती हूँ कि आप अपने योगा की एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि हमें कुछ शरीर को भी समय देना है। तो मैं इसको ऐसे अहंकार के रूप में नहीं देखते है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम शरीर को हेल्दी रखना है ना, कि अगर हम हेल्दी होते हैं तो हम और सेवा कर सकते हैं बाबा की। जैसे कि आज मैंने स्वीकार किया कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इतने न्योते आए सही में बहुत सारी जगहों के लिए, और सुंदर सुंदर इतने न्योते आए, और मुझे ना कहना पड़ा क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। आप आओ, मैं आपको शांतिवन में मिल सकती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ कई बार कि मैं और बेहतर कर सकती थी शरीर के लिए, अगर मैंने उसका अच्छे से ख्याल रखा होता है। तो मैं समझती हूँ शुभ भावना, शुभकामना अपने शरीर के लिए भी। और अगर आप टेनिस के लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक है ना, आप खेल खेल सकते हो टेनिस, उसमें कोई अहंकार नहीं है। लेकिन जरूर से अपने जॉब के लिए और बीके जीवन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल होने के लिए आपको एक स्वस्थ शरीर भी चाहिए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा, वो जैसे 90+ थे, और लेकिन वो इतने स्वस्थ थे क्योंकि
वो regularly रेगुलर वॉक पे and जाते थे, very बैडमिंटन very खेलते good थे, for my शाम को and बाबा also बाहर in आते the थे kitchen और in किचन में having बाहर चलते like थे a और long walk. जैसे कि एक लंबा I would वॉक say करते थे। तो मैं ये नहीं कहते थे कि कुछ भी ऐसे is स्थूल रीति से आप कर रहे होते हो वो अहंकार नहीं है, मैं सिर्फ आपको स्पष्ट कर रही so हूँ। some of the तो things कई बार कई जो चीजें होती हैं, I give example that जैसे मैं fragrance of उदाहरण rose. देती हूँ जो गुलाब की Different kind खुशबू of है, people came to me. जैसे अलग अलग लोग मेरे So पास little आए, bit of तो जो rose थोड़ा water जो रोज they were वाटर होता है sprinkle on Baba's body or वो बाबा Baba's के शरीर पर robe. डालते थे, जैसे जो I गुलाब don't जल। say that as तो मैं ये नहीं ego. कहती कि वो I say अहंकार that है, because मैं देखती हूँ क्योंकि everybody has a different smell and some हर people शरीर is का very अलग difficult. अ, They are very allergic to it. So खुशबू I होती है think और that कईयों some की of the ऐसा things होती है it कि is हम simply एलर्जिक हो thing of जाते हैं। ego. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि That सब our कुछ ईगो है, minds हर कुछ ऐसे are देह working भान too वश है, तो hard. हम उसको I'm शरीर का not कैसे saying that ख्याल रखें। somebody मैं because शरीर का ख्याल इसलिए नहीं रख रही कि like that day Ron was telling me you जैसे look उस दिन young रॉन and भाई they कह said रहे थे what कि do you do? I said आप वैसे ही Satyavam दिखते हो कि क्या Sundaram. करते हो, तो मैंने कहा That's सत्यम what I शिवम सुंदरम। practice. तो वही मैं Self अभ्यास करती हूँ awareness, कि मतलब कि भी always सत्य हो, सच्चे हो, benevolent about others. हमेशा That is कल्याण की obviously what सोचें that और is what आनंद रूप helps. रहे, तो वो So आपको there ठीक are रखता है। physical लेकिन things which कुछ स्थूल I चीजें भी talk होती about. हैं जो मैं हर एक को बताती आ रही हूँ, There है can ना। be हमने some यहाँ पर teachers 10:30 बजे एक टीचर अरेंज करे if हैं, everyone वो हर एक want को to join जो ज्वाइन करना चाहते breathing हैं exercises and ब्रीदिंग some एक्सरसाइज बताते हैं और stretches. कुछ स्ट्रेचेस भी, You ताकि can't walk, you have pain आप चल नहीं somewhere, you are सकते, आपको having यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, this that अर्थराइटिस है, ये है, वो है। because as body goes old क्योंकि जैसे it gets शरीर stiff. बूढ़ा होता है तो उतना फिर अकड़ जाता है। तो Badminton तो and जब आप all, बात कहते I हो do बैडमिंटन, तो मुझे because पता है, मैं लोगों को if बताती हूँ they कि do something इन दिनों के physical कुछ first thing स्थूल रीति से भी करें, every ताकि morning after हर Murli सुबह मुरली के Mother बाद Bean chants Om and then she has ओम 20 की minutes ध्वनि करते हैं और वो of 20 मिनट exercise एक्सरसाइज कराते हैं। and people are many old mothers और इतनी सारी in बूढ़ी their माताएं, hands their arthritis उनके is हाथ very में very अर्थराइटिस है, तो और popular. ये बहुत बहुत So पॉपुलर भी है। I think that we have to take care of तो our मुझे health लगता है कि हमें शरीर का भी ख्याल रखना है और उसे and yes अहंकार के साथ नहीं जोड़ना। some लेकिन might be हाँ, very conscious of कई हो appearance सकता है उनको अपने व्यक्तिगत but से there is अपने also व्यक्तित्व से बहुत there is उसका भान रहता inspiration है, but लेकिन there is एक also what we call प्रेरणा भी है। ego no? लेकिन हम कहते हैं ना एक शुद्ध Pure अहंकार, pride शुद्ध that अहंकार, जैसे कि जो बाबा ruha कहते हैं like रूह Baba आप says कहते that हैं, जैसे pure बाबा pride कहते हैं कि जो आपका that people could feel व्यक्तित्व ऐसा your हो कि लोग royalty महसूस or कर सकें आपकी they might feel you have arrogance but it's self-respect and रॉयल्टी को। तो self-belief. Yeah, I've come to appreciate, of course, the balance. तो मैंने ये I do enjoy, and I don't feel guilty about taking मुझे time. But I was गिल्टी thinking नहीं lately लगता, about कि how ऐसे नहीं there लगता is कि अगर मैं अपने लिए समय निकाल रहा हूँ, serving लेकिन मैं others सोच रहा था कि निस्वार्थ taking भाव से औरों को even if सेवा I करना, अगर मैं अपने share or if अहंकार I को spend देखूं time और with मैं people and really लोगों के asking साथ myself, am I समय really, बिताऊं और मैं पूछूं क्या am I मैं really सही में, humble? Am I really निर्माण selfless? हूँ, क्या मैं When is सही it okay में to serve? When is it okay निस्वार्थ हूँ, तो to कब सेवा करनी है, serve मतलब others in कब औरों comparison के to बारे में myself? सोचना Maybe है, this is विश्व के nice. बारे में That's a सोचना good है। question. Maybe we can तो वो continue प्रश्न हो tomorrow, सकता but है it's हम कल really जारी beautiful रख सकते हैं, लेकिन ये to सही be में found in सुंदरता है balance कि हम in different निरहंकारी ways बने because it इतनी goes in सारी so रीति many से, different forms. क्योंकि To be अहंकार के इतने fully सारे रूप हैं और सही में उसको altruistic, like Baba is, of course, and the daddies and you. So that was my interest to find out how to remove तो ego वही in मेरा situations. And I can कैसे see that अहंकार के places सूक्ष्म of awareness छोटे is छोटे अंश that's why देखने, जैसे कि मैं देख सकता हूँ feeling अंश inclination हैं, constantly on a क्योंकि constant basis, but it's coming. निरंतर आकारी बनना है, लेकिन वो आ रहा है, आ रहा है। Okay, thank you. So thank ओके, you. I धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दी, और हम कल जारी रखेंगे। good night and Om गुड Shanti. नाइट, ओम शांति आप सबको। So our pure thoughts will be articulated tomorrow. तो Starting हमारे now. शुभ संकल्प कल Soul who is full of good wishes, धारणा good में आएंगे। vibrations. मैं आत्मा, मैं शुभ भावना शुभकामना संपन्न आत्मा हूँ। One with pure and positive thoughts. योगाभ्यास है, मैं शुभ चिंतक, Forgiveness. मास्टर क्षमा का सागर, With the rays of my अपने pure शुभ thoughts, संकल्पों के किरणों द्वारा I'm विश्व के spreading the चारों light of तरफ good wishes and pure शुभ भावना feelings शुभकामना everywhere in की the world. किरणें फैला रही हूँ। अनेक आत्माएं All souls are सुख becoming complete शांति with happiness and संपन्न peace. बन रही हैं।
how can I always have good wishes and सदा feelings? शुभ भावना शुभकामना कैसे रखें, यह है चिंतन। Solitude means to be an एकांत embodiment of experience. According to the present वासी moment, अर्थात अनुभवी opens मूर्त, to the stage of retirement, वर्तमान समय के प्रमाण अभी and those who are in the वानप्रस्थ stage of retirement अवस्था के समीप do हो। not play with dolls. वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। Those in the वानप्रस्थी stage of retirement एकांत और live in सुमिरन में solitude रहते हैं। and remembrance. तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी All the सदा people who एक के are अंत in the में unlimited अर्थात stage of निरंतर retirement एकांत में always सदा stay स्मृति in the depth स्वरूप of one. रहो। That is, always be in solitude and be an embodiment of remembrance. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Thank you very much, Didi. ओम And शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और बहुत धन्यवाद एरिक भाई। तो अब हम एक और रूरिहान करेंगे कल। बहुत धन्यवाद। और हम कल है संडे, तो हमारा स्केड्यूल 3:30 सुबह योग शुरू होगा, अमृत वेला, उसके बाद भट्टी होगी, उसके बाद 6 बजे योग रहेगा और मुरली रहेगी और 6:30 से 7:30 साकार। Self-respect. I am a soul who is full of good wishes and pure feelings. Thoughts. How can I always have good wishes and pure feelings? Practice of yoga. I, one with pure and positive thoughts, a master ocean of forgiveness. With the rays of my pure thoughts, am spreading rays of good wishes and pure feelings everywhere in the world. All souls are becoming complete with happiness and peace. स्वमान। मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। चिंतन। सदा शुभ भावना शुभ कामना कैसे रखें। योगाभ्यास। मैं शुभ चिंतक मास्टर क्षमा का सागर अपने शुभ संकल्पों की किरणों द्वारा विश्व के चारों तरफ शुभ भावना शुभ कामना की किरणें फैला रही हूँ। अनेक आत्माएं सुख शांति संपन्न बन रही हैं। ओम शांति।